पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में चल रही यूएनजी की मीटिंग के दौरान दुनिया के कई देशों ने कई की बड़े धमाके किए। कुछ देशों की जमकर फजीयत हुई तो कुछ देश सितारे बन के चमक गए। अब उन्हीं चमकने वाले लोगों में दो ऐसे भी नाम थे जिन्होंने एक बार फिर से दोस्ती की मिसाल पेश करके एक अटूट दोस्ती का दावा कर दिया। और ये वो दो देश हैं जो है भारत और रसिया, क्योंकि जयशंकर के साथ साथ सर्गेई लवरोव ने भी यूएनजी के अंदर एक नया तहलका मचा दिया और यूएनजी के अंदर से ये ऐलान कर दिया कि दिसंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और व्लादिमीर पुतिन के ही साथ भारत के अंदर दो राक्षस उतरेंगे। यानी कि भारत एमआरएफ टेंडर के अकॉर्डिंग खरीदे जाने वाले राफेल फाइटर जेटों से भी पहले रसिया के साथ सुकोई 57 की डील करने जा रहा है, क्योंकि रसिया ने भारत की उन सभी शर्तों को मान लिया है जो शर्तें भारत ने रसिया के समक्ष रखी थी। क्योंकि अब तक रसिया और भारत के बीच की जो ये डील थी वो दो शर्तों को लेकर ही रुकी हुई थी। वो शर्तें भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर भारत और रूस के बीच में सुकोई 57 को लेकर ये डील कब तक फाइनल हो जाएगी और आखिर भारत सुकोई 57 की कितनी स्क्वाड्रन खरीदने जा रहा है। यानी कि वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो कि भारत राफेल से पहले अब सुकोई 57 को खरीद लेगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले काफी समय से देखा है कि भारतीय वायुसेना ने खुलकर सुकोई 57 को लेकर रसिया के साथ बातचीत करने के लिए भारत को एग्री किया है और अब तक सुकोई 57 को लेकर कई धमाकेदार खबरें भी सामने आ चुकी हैं। और रसिया की तरफ से भारत को Su-57 फाइटर जेट को लेकर दिए जाने वाले जो ऑफर हैं वो राफेल फाइटर जेट की डील के बाद से काफी हद तक बढ़ गए हैं, क्योंकि रिसेंटली डेज में जिस तरीके से भारत ने एमआरएफ टेंडर के अकॉर्डिंग राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए अप्रोच किया है, तो रशिया भी अपने सुकोई 57 को लेकर काफी एक्टिव हो गया, क्योंकि भारत एमआरएफ टेंडर के अकॉर्डिंग तकरीबन 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीदने वाला है और ये डील टोटली 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास होने वाली है। हालांकि एमआरएफ टेंडर के लिए रसिया अपने Su-35 को भी भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत ने रसिया, यूरोप और अमेरिका के सभी फाइटर जेटों को रिजेक्ट करते हुए फ्रांस के राफेल को चूज किया है। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही कि भारतीय वायुसेना राफेल से पहले ही रसिया के सुकोई 57 पर शिफ्ट हो गई है और Su-57 के साथ साथ खबरें ये भी निकल के आ रही कि भारतीय वायुसेना रसिया से S-400 की 2-3 स्क्वाड्रन के साथ साथ S-500 की भी 2 स्क्वाड्रन को खरीदने की पूरी तैयारी में है। लेकिन आप लोग ये बात भूल गए कि भारत द्वारा रसिया के सुकोई 57 को खरीदने से पहले भारत ने कई शर्तें रसिया के सामने रखी थी और ये वो शर्तें थी जिन्हें भारत ने FGFA प्रोग्राम के तहत रसिया के सामने पहले ही रख दिया था। लेकिन उस समय रशिया ने भारत की इन शर्तों को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जिस तरीके से रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रेशराइज है, चारों तरफ से रशिया पर काफी पाबंदियां लग गई हैं और इस समय रसिया को बड़े पैसे की भी जरूरत है ताकि वो यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को हथियार प्रोवाइड कर सके। इसलिए रशिया भारत की सभी शर्तों को पूरी तरीके से मान चुका है और भारत द्वारा रसिया के सामने जो रखी गई शर्तें थी वो थी इंडिजीनियस रडार्स एंड एवियोनिक्स सिस्टम और Su-57 के स्टील्थी होने की सारी डिटेल्स और साथ ही साथ Su-57 के अंदर रसिया अपने किस इंजन का इस्तेमाल करेगा वो भी सब कुछ भारत को फुल डिटेल के साथ चाहिए, क्योंकि Su-57 को लेकर जो पहली जो शर्तें थी सोर्स कोड और TOT को लेकर तो रसिया पहले ही मान चुका था। अब सबसे पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर भारतीय वायुसेना रसिया से सुकोई 57 की कितनी स्क्वाड्रन खरीदने वाली है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि इंडिया रसिया Su-57 टॉक्स एडवांस इंडिजीनियस रडार एंड एवियोनिक्स सेट टू डिफाइन लोकल वेरिएंट्स, यानी कि रसिया पूरी तरीके से इस बात को लेकर एग्री हो गया है कि भारत के अंदर जो लोकल वेरिएंट सुकोई 57 का मैन्युफैक्चर होगा उसमें हम भारत की स्वदेशी रडार का ही इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ एवियोनिक्स सिस्टम भी स्वदेशी होगा, यानी कि जैसा भारत चाहेगा वैसा सुकोई 57 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि ये फाइटर जेट बिल्कुल FGFA प्रोग्राम के तहत ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि अब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत रसिया से सुकोई 57 को खरीदेगा नहीं, बल्कि रसिया से एक पार्टनर की तरह सुकोई 57 को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा और सुकोई 57 फाइटर जेटों को पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यानी कि अब रसिया ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत इन फाइटर जेटों को भारत में ही बनाए और भारत इन्हें इस्तेमाल करे और चाहे तो दूसरे देशों को भी बेच सकता है। और रसिया ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि रसिया पर इस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों के काफी तगड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में अगर Su-57 को रसिया में असेंबल करके भारत भेजा जाएगा तो रसिया को काफी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रशिया ने भारत को सुकोई 57 की फुल TOT के साथ साथ सुकोई 57 का सोर्स कोड भी भारत को ऑफर कर दिया। और तो और रसिया ने तो अपनी सुकोई 57 पर R-37 जैसी दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइलों को भी इंटीग्रेट कर दिया और Su-57 के साथ भारत को ऑफर कर दिया। यानी कि सुकोई 57 आसानी से चाइना के J-20 का भी शिकार कर पाएगा, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें अभी तक चाइना के पास भी नहीं है, क्योंकि रसिया की जो R-37 मिसाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अब इन ऑफर
रडार्स के साथ साथ रसिया ने अब भारत की स्वदेशी रडार को भी इंटीग्रेट करने का ऑफर दे दिया कि आप लोग जिस रडार को अपने सुपर सुकोई में इंटीग्रेट करने जा रहे हो उसे सुकोई 57 में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि भारत अपनी जिस स्वदेशी रडार को इंटीग्रेट करेगा वो की मामूली रडार नहीं है बल्कि एक 5th जनरेशन की बेहद ही शक्तिशाली रडार है। और ये रडार का वो वेरिएंट है जो अभी तक फ्रांस के राफेल फाइटर जेटों में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि भारत इस रडार का इस्तेमाल अपने तेजस मार्क 2 सुपर सुकोई एम का और अब सुकोई 57 में भी करेगा। और भारत की स्वदेशी रडार है जेन एशर रडार, जिसे गैलियम नाइट्राइड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुनिया की सबसे ताकतवर रडारों में से भी एक है जो आसानी से दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेटों को भी डिटेक्ट कर पाएगी। और फाइटर जेटों के लिए इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो लगभग 400 किलोमीटर है और ये इतनी पावरफुल है कि दुश्मन के नॉर्मल फाइटर जेटों को तो जाम भी कर सकती है। इसलिए भारत सुकोई 57 पर अपनी स्वदेशी रडार को ही इंटीग्रेट करना चाहता है। और भारत रसिया के साथ सुकोई 57 फाइटर जेटों की डील को करके अपना जो 5th जनरेशन के फाइटर जेटों का गैप है उसे भी फुलफिल कर लेगा, क्योंकि भारत एमका को 5.5 जनरेशन के साथ डेवलप कर रहा है। इसलिए सुकोई 57 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और ये पूरे गैप को फिल कर देगा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारतीय वायुसेना सुकोई 57 की कितनी यूनिट्स खरीदने वाली है, क्योंकि अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इन फाइटर जेटों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इन फाइटर जेटों को नासिक के अंदर जो HAL का Su-30 MKI वाला प्लांट है उसी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि इसी प्लांट को पहले तो रसिया अपग्रेड करेगा, क्योंकि एक रसिया की जो ऑफिशियल टीम है वो रिसेंटली भारत दौरे पर इसी प्लांट को देखने के लिए आई थी, जिसके बाद रसिया ने ये साफ कर दिया कि इसी प्लांट के अंदर सुकोई 57 का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत खरीदेगा कितने फाइटर जेट, उसके लिए आप लोगों को ये आर्टिकल देखना होगा। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि IAF eyeing 63 Su-57 as for 3 squadrons as Russia dangles Kinjal ALBM इंटीग्रेशन, यानी कि भारतीय वायुसेना सुकोई 57 की 63 यूनिट्स को खरीदेगा जो लगभग 3 स्क्वाड्रन बैठती हैं। और अब रसिया ने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि रसिया अब अपनी ALBM यानी कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किंजल को भी इंटीग्रेट करेगा। आपको बता दें कि किंजल रसिया की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। और अगर इन मिसाइलों के साथ रसिया ने अपने सुकोई 57 को भारतीय वायुसेना को दे दिया तो सोचो इस फाइटर जेट का तोड़ तो अमेरिका के F-35 के पास भी नहीं होगा, क्योंकि रसिया की जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी जो स्पीड है वो 10 मैक की है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। यानी कि सुकोई 57 को पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर दिल्ली से भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करना होगा तो आसानी से कर दिया जाएगा, क्योंकि इन मिसाइलों को ना तो चाइना का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है और ना ही भिखारी पाकिस्तान का। दरअसल भिखारी पाकिस्तान तो खुद चाइना के ही एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल करता है। अगर इन द फ्यूचर पाकिस्तान अमेरिका से किसी एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद भी लेता है तो वो भी रसिया की इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। और भिखारी पाकिस्तान के लिए सबसे शॉकिंग खबर तो ये है कि जो किंजल मिसाइल है वो एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल से पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकेगा। यानी कि अगर भिखारी पाकिस्तान इन द फ्यूचर भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर भी देता है तो भारत का सुदर्शन चक्र कहीं हद तक बचा लेगा। लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो भिखारी पाकिस्तान का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत तो रसिया से S-400 के साथ साथ S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को भी खरीद रहा है और अपने स्वदेशी BMD जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को भी डेवलप कर रहा है। यानी कि भारत तो खुद को सील्ड कर लेगा लेकिन भिखारी पाकिस्तान का विनाश निश्चित होगा। अब आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।